व्यूवर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इस्लाम में मुकन्ना और अदलिया की हदूद का हदूदकार दायरा कार। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। पहले आज रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। कुरान हकीम वाज़ेह करता है कि कानून साजी का तमाम अख्तियार और अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा और नायब मुकर्रर किया है ताकि वो ज़मीन पर अल्लाह के अहकाम नाफिज करे। कुरान अकीदा तौहीद की जो तशरीह करता है उसकी रूह से अल्लाह ताला सिर्फ मजहबी मायनों की नबूद नहीं बल्कि सियासी और कानूनी मफहूम के लिहाज से भी हाकिम मता अमरू नहीं का मुताद और सरचश्मा कानून है। अल्लाह ताला की इस कानूनी हकमियत को कुरान इतनी ही वज़ाहत और इतने ही ज़ोर से पेश करता है जिसके साथ उसने अल्लाह ताला की मबूदियत का अकीदा पेश किया है। कुरान सारी दावत ही इस बुनियाद पर उठाता है कि इंसान को अपनी अखलाकी और इज्तिमाई ज़िंदगी में अल्लाह के इस कानून शरई को तस्लीम करना चाहिए और इसने अपने अंबिया को ज़रिए से भेजा है। इस कानून शरई को मानने और इसके मुकाबले में अपनी खुद मुख्तियारी से दस्तबरदार होने का नाम वो इस्लाम रखता है और साफ साफ अल्फाज में इंसान के उसका हक़ का इनकार करता है कि जिन मामलात का फ़ैसला अल्लाह और उसके रसूल ने कर दिया हो और उनमें वो ख़ुद ही अपनी राय से कोई फ़ैसला करे। इस्लामी फ़लाही ममलिकत में मुकन्ना की हदूद बज़ाहिर एक आदमी इन बुनियादी हकूक़ को सुनकर ये गुमान कर सकता है कि इस सूरत में तो एक इस्लामी रियासत में कानून साजी की सिरे से कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो कानून साज सिर्फ अल्लाह ताला है और मुसलमानों का काम उसके सिवा कुछ नहीं कि बस पैगंबर के दिए हुए कानून इलाही की पैरवी करे। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम का असल तारुफ और असल पहचान यही है कि वो अल्लाह के दिए हुए कानून की पैरवी करे। ताहम अल्लाह का दिया हुआ कानून और अपने पैरोकारों को ये हक़ देता है तो दुनियावी बदलते हुए अमूर को मंजबत करने के लिए अल्लाह की शरीयत को हाकिम मानते हुए कानून साजी करें। यानी इस्लामी रियासत में मुकन्ना को कानून साज के लिए लामहदूद अख्तियारात नहीं होते, बल्कि अल्लाह के कानून की हकमियत और फ़कीयत के तहत मुकन्ना को हदूद दायरों में कानून साजी का अख्तियार हासिल होता है। दूसरे लफ्ज़ों में अल्लाह के बालातर कानून के तहत उसकी कानून की हदूद के अंदर इंसानी कानून साजी का दायरा अमल होता है। कानून साजी का असूल इस्लाम में दायरा इबादत के अंदर कानून साजी की कतन कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता इबादत के अलावा मामलात के इस दायरे में कानून साजी की गुंजाइश मौजूद है जिसमें किताब व सुन्नत खामोश हैं। इस्लाम में कानून साजी की बुनियाद ये असूल है कि इबादत में सिर्फ वही अमल करो जो बताया गया है और अपनी तरफ से कोई नया तरीका इबादत और मामलात में जिस चीज़ का हुक्म दिया गया है उसके पाबंद रहो। जिस चीज़ से रोक दिया गया है उससे रुक जाओ और जिस चीज़ के बारे में शारा यानी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने सबूत अख्तियार किया है और मैं तुम अपनी सवाब दीदा के मुताबिक कुरान व सुन्नत को सुप्रीम ला मानते हुए करने के आज़ाद हैं। कानून साजी के 4 शुबे इस्लाम के 1400 सालों में इस्लामी रियासतों की मुकन्ना फ़िक़ा और मुज्तहिदीन ने जो कानून साजी का अमल जारी रखा है उसे आम तौर पर 4 शुबों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 पर है ताबीर। ताबीर उससे मुराद वो मामलात हैं जिनमें शारा अमर या नहीं की तस्रीह कर दी है। इसके बारे में नस के मानी उनका मंशा मुतय्यन करना ताबीर के दायरा कार में आता है। क़ियास जिन मामलात में इशारा का कोई बराह रास्त हुक्म नहीं है मगर जिनसे मिलते जुलते मामलात में हुक्म मौजूद है उनमें इल्लत हुक्म मशख़स करके इस हुक्म को इस बुनियाद पर जारी करना कि जहाँ पर वही इल्लत पाई जाती है जिसकी बिना पर यह हुक्म इससे मुमासिल वाक़या दिया गया है। इस्तिंबात और इज्तिहाद
شریعت کے بیان کردہ وسیع اصولوں کو جزوی مسائل اور معاملات پر منتقل کرنا۔ آج تک کے لیے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں۔